Hello students, now we are starting chapter 5 for class 11th, complex number. इससे पहले यदि हम पुरानी क्लासेस की बात करें, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, अप टू 10th क्लास 11th में आ गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है, अब तक हमने नहीं पढ़ा था इमेजनरी। यदि हम इमेजनरी और रियल को मिक्स कर दें तो वी कॉल इट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रियल प्लस इमेज, इसको हम शो करते हैं जेड से। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और ये ए प्लस आई बी फॉर्म भी कहलाता है। ठीक है सर, आ जाइए। अब जो इसका इमेजनरी नंबर है आई का मतलब होता है अंडर रूट -1, आई को अयोटा भी। इसमें जो मेन चीज जो हमें यहाँ पे हमें देखनी है और समझने वाली बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में एक तो हम समझते हैं मॉड्यूलस। जेड का मॉड्यूलस, जेड का मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस, जेड का मॉड्यूलस होता है इज इक्वल टू अंडर ए प्लस आई बी का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा हम समझते हैं इसको कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है हमारा? कॉन्जुगेट है हमारा जेड के ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट कॉल करते हैं। और यदि हम देखें हमारा जेड क्या था? ए प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट होगा ए माइनस आई। अब आगे देखिए, इसके बाद यदि हम बोलें एक हमारा जेड है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट, तो क्या हो गया? ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, क्या बना? ए स्क्वायर आई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो गया? ये बेसिकली हो गया जेड मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के आगे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला पता चला कि मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड इनवर्स। अब यहाँ पे एक चीज और पता चलती है, यदि मैं देखूं जेड को क्या कह सकता हूं मैं? जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस का स्क्वायर अपॉन जेड का कॉन्जुगेट। जेड इज इक्वल टू जेड मॉडुलस स्क्वायर अपॉन जेड का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हम एक चीज निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम करते क्या? जेड का इनवर्स, तो जेड टू द पावर -1, जेड का इनवर्स। अब ये जो हमने इससे पहले लिखा इसको रिवर्स कर दीजिए, क्या हो गया? ऊपर आ गया कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड इनवर्स 1 इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमें क्या पता चल गया? हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी। एक तो हमने क्या देखा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा हमने क्या देखा? हमने देखा मॉडुलस ऑफ जेड। तीसरा हमने क्या देखा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब इसके बाद यदि हम बात करें, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, ये हो गया। इसमें हम यदि बात करें तो हमारी एक चीज और आती है, वो क्या है? यदि मॉडुलस है तो ये हमारा अपना है, हम लिखते हैं मॉडुलस, जेड मॉडुलस फॉर ऑल। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब क्या है? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, जेड मॉडुलस नॉट फॉर ऑल, ये गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। सॉरी, ये है हमारा जेड मॉडुलस ओनली फॉर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मॉडुलस ओनली फॉर, मॉडुलस ओनली फॉर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? यदि मैं लिखूं Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3, इस पूरे पे मॉडुलस लगा दी। अब मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई डिवाइड में मॉडुलस है, यानी इसका मतलब है इनको अलग अलग मॉडुलस दे सकते हैं। Z1, Z2, Z3 अलग अलग चला गया। अब दूसरी दफा जो हमने क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए हम लिखते हैं कॉन्जुगेट फॉर ऑल। कॉन्जुगेट फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? अब मैं लिखता हूँ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 प्लस Z4
अपॉन Z5, पूरे का अपॉन Z5, इस पूरे पे लगा दिया मैंने कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए एक बार आ गया ऊपर। अब हम इसको सबको अलग अलग कॉन्जुगेट दे सकते हैं, इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z3 का कॉन्जुगेट प्लस Z4 का कॉन्जुगेट अपॉन Z5 का कॉन्जुगेट। तो ये आपको क्लियर हुआ? थैंक यू। अच्छा, अब यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां से एक बड़ा, आपने अभी एक नया वर्ड पढ़ा आई। आई किसके लिए स्टैंड करता है? आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। और आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे एक बड़ा मैजिक सा है मैथ्स के अंदर, जरा लिखते हैं हम। आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? आई इंटू आई, आई इंटू आई। इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट माइनस वन। अब हमने फिर दोबारा इज इक्वल टू लिखा, अंडर रूट पूरे को एक साथ ले लिया, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो गया? इज इक्वल टू अंडर रूट वन इज इक्वल टू वन। ये तो गड़बड़ हो गया ना। ऊपर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? माइनस वन। यहाँ स्क्वायर का वैल्यू कितना बना? वन। तो यहाँ पे ऐसा क्या दिक्कत हो गई? कंट्राडिक्शन कैसे हो गया? कंट्राडिक्शन इसलिए हो गया, देखिए जो हमने दो चीजें लिखी हैं, अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन एक अंडर रूट में लिया है, ये पॉसिबल नहीं है। यदि मैं कहूं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये तभी पॉसिबल है जब ए बी में से कोई कम से कम एक क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या होना चाहिए? इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी, इफ एंड ओनली इफ at least one one must be पॉजिटिव। ये दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है जो हमने करा था। ठीक है। तो आयोटा में एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? हमने आई स्क्वायर का वैल्यू कितना लिया? माइनस वन। अब हम एक और वैल्यू लेते हैं। क्या वैल्यू लें? आई टू दी पावर फोर का वैल्यू होता है वन, और आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस वन। आई टू द पावर फोर का वैल्यू जो वन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड, आई टू द पावर फोर का मतलब ये हो गया कोई भी आई फोर में मल्टीपल है, जैसे आई टू द पावर वन टू फोर, वन टू फोर, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? आई टू द पावर फोर होल क्यूब थ्री टू, पावर थ्री टू, थर्टी टू, थ्री, हाँ 31 सही है, 31 आएगा, सॉरी। अब कितना हो गया? वन। यानी यदि फोर का मल्टीपल है तो कुछ भी हो, पावर कितना, वैल्यू क्या रहेगी? वन रहेगी। चलिए थैंक यू, इतना ही करते हैं।